नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसके और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल हिंदी की दुनिया से। आज के इस वीडियो में हम लोग 21 से 30 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स पर नज़र डालेंगे। यह नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स का तीसरा पार्ट है। इसके पहले का पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट से भी जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? विकल्प हैं दिल्ली, लखनऊ, इंदौर, मैसूर। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है और इंदौर को लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इसके पहले इंदौर लगातार 4 बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया जा चुका था और इस बार को मिला करके यह लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। और सबसे स्वच्छ राज्य की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है और इसकी खास बात क्या है कि यह लगातार तीसरी बार सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। स्वच्छ राज्यों की सूची में दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर कौन है? तो तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश 6वें स्थान पर है। दुनिया का पहला ई कार्गो जहाज कहाँ शुरू किया गया? विकल्प हैं अमेरिका, जर्मनी, जापान, नॉर्वे। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। दुनिया का सबसे पहला ई कार्गो जहाज नॉर्वे में शुरू किया गया। और नॉर्वे में किस जगह पे? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दुनिया का सबसे पहला ई कार्गो जहाज शुरू किया गया। और इस इलेक्ट्रिक कार्गो का मतलब होता है मालवाहक जहाज। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है यारा विर्कलैंड। और ये पूरा का पूरा जहाज, इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह बिना चालक दल के चलेगा। चेरी ब्लॉसम महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? विकल्प हैं कोहिमा, शिलांग, दिसपुर, ईटानगर। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, शिलांग में हुआ। और यह 3 दिवसीय महोत्सव शिलांग के वार्ड्स लेक पर आयोजित हुआ। तो यह भी एक आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वार्ड्स लेक कहाँ है। एक झील का नाम है वार्ड्स लेक, वहाँ पे चेरी ब्लॉसम महोत्सव का आयोजन हुआ। और इस महोत्सव का उद्घाटन मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा और भारत में जापान के राजदूत सातोशी सुजुकी द्वारा किया गया। और इसी अवसर पर प्रथम शिलांग साहित्य महोत्सव का उद्घाटन हुआ। नदी शहर गठबंधन की शुरुआत किस मंत्रालय ने की? विकल्प हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, शहरी कार्य मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। जल शक्ति मंत्रालय ने नदी शहर गठबंधन की शुरुआत की है। और जल शक्ति मंत्री की अगर बात की जाए तो इस समय जल शक्ति मंत्री कौन है? तो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए हैं। विकल्प हैं आरोन कोलमैन, प्रवीण सिन्हा, अहमद नसीर अल रईसी, याई वे चुंग। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। इंटरपोल के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? अहमद नसीर अल रईसी चुने गए हैं और ये संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारी हैं। और ये 4 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन निकाय इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए हैं। मैग्दालेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? विकल्प हैं स्वीडन, फ्रांस, इटली, जर्मनी। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। ये स्वीडन की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। हालांकि पद संभालने के कुछ ही घंटे बाद इनको इस्तीफा देना पड़ा। तो स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? मैग्दालेना एंडरसन है। नासा के डार्ट मिशन का उद्देश्य क्या है? डार्ट मिशन का उद्देश्य क्या है? विकल्प हैं मंगल ग्रह का अध्ययन, सूर्य का अध्ययन, ब्लैक होल का अध्ययन, धरती को एस्टेरॉयड के हमलों से बचाने के लिए। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। और डार्ट मिशन का उद्देश्य है अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे एस्टेरॉयड की दिशा पता करके धरती को उनको हमलों से बचाना। सूडान में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। विकल्प हैं प्रोफेसर हर्ष कुमार जैन, BS मुबारक, मनोज कुमार महापात्रा, यशपाल मलिक। इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। BS मुबारक को सूडान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, जबकि प्रोफेसर हर्ष कुमार जैन यूक्रेन में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। मनोज कुमार महापात्रा ग्वाटेमाला में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विकल्प हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है।
और अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया और इसके लिए इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा सम्मानित किया गया? भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने इनको सम्मानित किया। कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया और मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। भारत का जो सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है उसमें सबसे पहला नंबर है परमवीर चक्र का, यह सबसे बड़ा पुरस्कार है। उसके बाद दूसरे नंबर पर महावीर चक्र आता है और तीसरे नंबर पर वीर चक्र आता है। ये तीनों युद्धकालीन वीरता पुरस्कार हैं और शांतिकालीन वीरता पुरस्कार में सबसे पहला नंबर आता है अशोक चक्र का, उसके बाद कीर्ति चक्र है और उसके बाद शौर्य चक्र सर्वोच्चता के क्रम में तीसरे नंबर पे है। वीरता पुरस्कार की घोषणा वर्ष में 2 बार की जाती है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को प्रारंभिक 3 वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र शुरू किए थे, जिन्हें 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए CEO कौन बने? विकल्प हैं हेनरी निकोलस, टिम कुक, जेफ फिलार्डिस, सौरव गांगुली। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। जेफ फिलार्डिस जो हैं वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए CEO बने। हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। विकल्प है के पल्लवी, हर्षवंती बिष्ट, संतोष यादव, अरुणिमा सिन्हा। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। हर्षवंती बिष्ट जो है भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पहली महिला अध्यक्ष हैं और यह उत्तराखंड राज्य से इनका संबंध है। ये उत्तराखंड राज्य के पर्वतारोही हैं और भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की अगर स्थापना की बात की जाए तो इसका स्थापना वर्ष 1958 ईस्वी है। पेत्र फियाला ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली? विकल्प हैं चेक गणराज्य, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। पेत्र फियाला चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री बने हैं। त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती के 15वें संस्करण का आयोजन किस देश ने किया है? विकल्प हैं भारत, श्रीलंका, मालदीव, उपरोक्त तीनों। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। उपरोक्त तीनों भारत, श्रीलंका और मालदीव ने मिल करके दोस्ती के 15वें संस्करण का आयोजन किया है। दोस्ती क्या है? दोस्ती एक तटरक्षक अभ्यास है और यह मालदीव में हुआ। 5 दिन भारत, श्रीलंका और मालदीव ने मिल करके इस अभ्यास को किया। भारत गौरव योजना नामक योजना शुरू की है। विकल्प हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नीति आयोग, योजना आयोग, भारतीय रेलवे। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है? इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। भारतीय रेलवे ने भारत गौरव योजना की शुरुआत की है और इस योजना में होगा क्या? इस योजना के तहत निजी टूर ऑपरेटर रेलवे से लीज पर ट्रेनें ले सकते हैं और इन ट्रेनों को अपनी पसंद के किसी भी सर्किट पर चला सकते हैं। सागर शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया? यहाँ पे राज्य बताना है कि यह शक्ति अभ्यास जो है, सागर शक्ति अभ्यास किस राज्य में किया गया? विकल्प है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। गुजरात में सागर शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया। गुजरात में किस जगह पे? तो गुजरात के कच्छ प्रायद्वीप के क्रीक सेक्टर में 4 दिवसीय अभ्यास हुआ। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता? विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मुंबई, दिल्ली। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता और तमिलनाडु ने यह तीसरी बार जीता है। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। इस टूर्नामेंट की अगर शुरुआत की बात की जाए तो 2006-07 में यह टूर्नामेंट शुरू हुआ। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? विकल्प हैं मणिपुर, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। मणिपुर में रखी गई है। मणिपुर राज्य के तामेंगलोंग जिले के लुआंगकाओ गांव में रखी गई है। और यहाँ पे क्यों रखी गई है? क्योंकि यह गांव जो है, लुआंगकाओ गांव जो है, यह स्वतंत्रता सेनानी, एक स्वतंत्रता सेनानी हुई थी मणिपुर में जिनका नाम था रानी गैदिन लियू। यह उनका जन्म स्थान है और इस म्यूजियम का नाम भी रानी गैदिन लियू के नाम पे ही रखा गया है। और इस म्यूजियम की आधारशिला किसने रखी? तो इस म्यूजियम की आधारशिला केंद्रीय गृह मामले और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रखी है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया?
विकल्प है दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, मानव रचना शैक्षणिक संस्थान। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है? इस प्रश्न का सही विकल्प है मानव रचना शैक्षणिक संस्थान, चौथा विकल्प सही है। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो यह राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा प्रदान किया गया और यह भारत का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसे इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह भारत का पहला विश्वविद्यालय है जिसको राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इनमें से किस खिलाड़ी को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 के लिए चुना है? विकल्प हैं ज्वाला गुट्टा, प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद, साइना नेहवाल। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। प्रकाश पादुकोण को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 के लिए चुना है। प्रकाश पादुकोण विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। सबसे पहले प्रकाश पादुकोण ने ही विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पदक जीता था। आयुर्वेद पर्व 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? विकल्प हैं मुंबई, कोलकाता, जयपुर, नई दिल्ली। इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। नई दिल्ली में आयुर्वेद पर्व 2021 का आयोजन हुआ और इसका उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद को बढ़ावा देना। और इस पर्व का उद्घाटन किसने किया? तो आयुष राज्य मंत्री मुंज पारा महेंद्र भाई ने किया। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया? विकल्प है अमेरिका, चीन, इंग्लैंड, फ्रांस। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। भारत और फ्रांस इन दोनों ने मिलकर के शक्ति सैन्य अभ्यास किया है और यह 15 से 26 नवंबर के बीच हुआ और यह भारत और फ्रांस के बीच छठा संयुक्त अभ्यास है। और यह कहाँ पे हुआ? तो यह फ्रांस के बंदरगाह शहर फ्रेजस में हुआ। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति जो है वह 2011 में शुरू हुआ और बारी बारी से भारत और फ्रांस में आयोजित किया जाता है। ओमिक्रॉन क्या है? विकल्प हैं सुपर कंप्यूटर, कोरोना वायरस, एस्टेरॉयड, लड़ाकू विमान। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। ओमिक्रॉन कोरोना वायरस है और कोरोना वायरस का यह नया अत्यधिक संक्रामक रूप B11529 है। और सबसे पहले इसका पता कहाँ पे चला? तो सबसे पहले इसका दक्षिण अफ्रीका में पता चला और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ओमिक्रॉन नाम दिया है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला किसने रखी? विकल्प हैं अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद। इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, नरेंद्र मोदी ने रखी है। 25 नवंबर 2021 को नोएडा के जेवर नामक जगह पे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी गई। इसके बन जाने पे 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला, कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला? सबसे ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला पहला राज्य बन जाएगा। कौन? उत्तर प्रदेश। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नौसेना के नए प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला? विकल्प हैं एडमिरल करमबीर सिंह, एडमिरल हरि कुमार, जनरल MM नरवणे, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। एडमिरल हरि कुमार ने नौसेना के नए प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया है और ये किसकी जगह लेंगे? तो ये एडमिरल करमबीर सिंह की जगह लेंगे। यह अब रिटायर हो गए हैं और इनकी जगह पे एडमिरल हरि कुमार नौसेना के नए प्रमुख हो गए हैं। एक बहुत ही चर्चित किताब इस समय विवादों में भी घिरी हुई है थोड़ी, सनराइज ओवर अयोध्या किसकी किताब है? सनराइज ओवर अयोध्या किसने लिखा है? तो इसको सलमान खुर्शीद ने लिखा है। मलयाली सिनेमा के जाने माने गीतकार बिच्छू तिरुमला का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। तो इनके बारे में भी परीक्षाओं में पूछा सकता है कि बिच्छू तिरुमला का संबंध किस चीज़ से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मलयाली सिनेमा से इनका संबंध है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अपना कीमती समय निकाल करके इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।